कि गिलगित की क्या सूरत हाल है। बताइएगा शबीर, यहाँ पर कितने सयाह फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? जी, इस वक्त मैं गिलगित का मज़ाफ़ाती इलाका चिलमिश खारी में मौजूद हूँ। जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस वक्त मेरे अकब में जो जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर तकरीबन 5 घर थे जो दरियाबुर्द हो गए हैं। कल तक ये घर यहाँ पर मौजूद थे, आज ये मौजूद नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान भर में ये जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं ये जारी हैं। अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों की, जैसे बाबूसर वैली और सिकरदू वैली, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुल 5 अमवात अब तक हो चुकी हैं, जिनमें 4 जो हैं वो सयाह हैं। और अगर हम लापता लोगों की बात करें तो इस वक्त तकरीबन 15 लोग जो सयाह हैं वो लापता हैं। रिलीफ एक्टिविटीज़ एक साइड पे जारी हैं। पाकिस्तान आर्मी भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है। हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। मौसम इस वक्त भी अबरालूद है और दरिया का जो बहाव है और इसकी जो सतह है इसमें भी मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। तो सयाह जो बहुत बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ये वार्निंग जारी की गई है कि बिल्कुल मुहतात रहें और गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे इज्तनाब करें। जी अमान साहब, डायरेक्टर रेस्क्यू PDMA ने भी हमें ज्वाइन किया है। मानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा अब तक क्या इतलात हैं, कितनी जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं मौसम की तबाहकारियों की वजह से, और क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं? क्योंकि फंसे मुसाफिरों को मुफ्त रिहाइश का भी बताया जा रहा है, खुराक और की भी सहूलियात दी जा रही हैं, तो ये काफ़ी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान के हवाले से देखिए, इस वक्त हमारी जो अनफॉर्चुनेट जो है कैजुअल्टीज़ हैं वो 16 हैं। और जैसे आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो है ना वो इस वक्त तकरीबन जो सिचुएशन है इन द डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल। और इसी तरीके से हमने जो है ना वो प्री स्टॉकिंग में जो है ना ऑलरेडी तमाम डिस्ट्रिक्ट को जो है वो सामान भिजवा दिया है, नॉन फूड आइटम और फूड आइटम। उसी तरीके से जो है ना जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं जो कि हमारे DDM कहलाते हैं, उनको भी बजट जो है ना इशू हो चुका है। तो एज़ सच कोई बड़ा इशू जो है ना इस वक्त हमारे सामने नहीं है। एज़ फार एज़ द रेस्क्यू इज़ कंसर्न्ड, डेफिनिटली रेस्क्यू जो है ना ऑपरेशन स्टैंड बाय पे है। हमारी जितनी भी टीमें हैं वो स्टैंड बाय हैं। और इसी तरीके से किसी भी खुदा ना खास्ता ऐसा कोई सिलसिला आ जाता है, और आपको पता है कि हमारा जो प्रिपेयर्डनेस लेवल है इस वक्त बलूचिस्तान में, प्रिपेयर्डनेस लेवल में हमने अतुल इम्कान कोशिश की है कि जो हमारा मोस्ट वल्नरेबल एरिया है दैट इज़ नसीराबाद डिवीज़न, वहाँ पे हमारी मशीनरी जो है वो PDMA की मशीनरी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी, और इसी तरीके से जो वल्नरेबल पॉइंट्स है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि कोई ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा ना हो। और बारिशों का जहाँ तक सिलसिला है, ये जो स्पेल चल रहा है इसमें अब तक जो एक्सपेक्टेड एंटीसिपेटेड है या डेफिनिटली प्रेडिक्टेड है, इतनी बारिशें तो नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी किसी भी वक़्त भी जो है ना वो बिकॉज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है इस वक़्त पाकिस्तान जो फेस कर रहा है वो क्लाइमेट चेंजेस। तो क्लाइमेट चेंजेस में जो है ना कोई भी एरिया किसी वक़्त भी जो है ना वो किसी ऐसी सूरत-ए-हाल का शिकार हो सकता है। तो PDMA बलूचिस्तान विद अच्छा DDMAs अमानुल और साहब, गवर्नमेंट हम ऑफ देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ वाक़यात भी हुए हैं, लोग जो हैं पानी में डूब चुके हैं, रेस्क्यू का ऑपरेशन भी जारी है, कुछ को जी निकालने के लिए भी तलाश जारी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में रिटायर्ड कर्नल की लाश मिल गई, जबकि उनकी बेटी की लाश के लिए हम देख रहे हैं कि तलाश जारी है। तो उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जहाँ तक इस्लामाबाद की बात है, जो अपडेट्स इस वक्त डेफिनेटली हमारे कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म NDMA के साथ भी हैं। तो वो कर्नल साहब का तो लाश बरामद हो चुका, लेकिन वो जो लड़की है अब तक वो दे आर इन द रेस्क्यू। और डेफिनेटली वहाँ पे जो जितनी रेस्क्यू ऑपरेशन जो ग्लिम्पसेस हम देख रहे हैं तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। आपको पता है हेली के ज़रिए भी जो है वो हो रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक और बड़ी बात जो इस वक्त तमाम PDMAs और NDMA वो है डेफिनेट ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है इन द रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से मैं फिर बताता चलूँ कि जी हम मशीनरी के हवाले से, प्रिपेयर्डनेस के हवाले से बिल्कुल तैयार हैं, हमारी टीमें तैयार हैं, किसी भी ऐसी सूरत-ए-हाल के लिए जो सही, टीमें तैयार कोई हैं, सिचुएशन। इदारे मुतहर्रिक हैं और किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर इक़दामात भी कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जारी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बारिशों की तबाहकारियाँ हैं, सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, इससे इंसानी जानें महफूज रहें, कोई ज़्यादा जानी या माली नुकसान ना हो। हमारे साथ मौजूद थे शबीर मीर और फैज़ुल्लाह फ़राक साहब, अमानुल्लाह रिंद साहब।